अपरा एकादशी व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों और मित्रों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टों में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे अपरा एकादशी व्रत की कथा। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजा अर्चन करना चाहिए। एकादशी के दिन यह व्रत करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनकी कथा का स्मरण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह तिथि भगवान विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। यह तिथि महीने में 2 बार पड़ती है, जो कि एक बार कृष्ण पक्ष में पड़ती है, वहीं दूसरी तिथि शुक्ल पक्ष में पड़ती है। साल में कुल मिलाकर 24 एकादशी पड़ती है। ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल जो एकादशी है यह 2 जून और 3 जून दोनों दिन पड़ रही है, लेकिन उदया तिथि के अनुसार इसका जो व्रत है वह 2 जून को ही रखा जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा इसका महात्म्य क्या है, सो कृपया करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि जैसे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठी ज्योतिषी बनना या झूठा वैद बनना आदि जैसे समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी व्रत करने से वह भी स्वर्ग को जाते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं उसके बाद उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में ही पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से भी यह सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन से और बद्रीनाथ के दर्शन से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, स्वर्ण दान करने से अथवा आर्द्र प्रसूता गोदान से जो फल प्राप्त होता है वही फल अपरा एकादशी व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान कार्य करता है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए और जीवन में दोबारा से पाप नहीं करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत भगवान
विष्णु का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, तो मैं तुम्हें इसी व्रत की एक कथा सुनाता हूँ। एक समय एक राज्य में महीध्वज नामक राजा राज्य करता था। उसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम व्रजध्वज था, जो कि बेहद अधर्मी और पापी व्यक्ति था। वह अन्याय के मार्ग पर चलने वाला, अपने भाई महीध्वज से द्वेष करने वाला, हर व्यक्ति से ईर्ष्या और जलन रखने वाला था। एक बार व्रतध्वज ने अपने भाई के खिलाफ षड्यंत्र रचा और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद वह अपने भाई का शव लेकर जंगल में चला गया और एक पीपल के पेड़ के नीचे उसके शव को गाड़ दिया। चूंकि राजा महीध्वज की अकाल मृत्यु थी, इसके कारण उन्हें प्रेत योनि में जाना पड़ा और वह प्रेत आत्मा बनकर उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगे। प्रेत आत्मा बनने के बाद राजा वहां पर उत्पात मचाने लगा। जो भी व्यक्ति उस रास्ते से निकलता, राजा की आत्मा उसको परेशान करने लगी। एक दिन एक ऋषि उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उनके बारे में जान लिया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, यह तो राजा हैं और यह प्रेत योनि में आ गए हैं। ऋषि ने पीपल के पेड़ से राजा की प्रेत आत्मा को नीचे उतारा और उन्हें परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर व्रत का संपूर्ण फल प्रेत को प्रदान कर दिया। एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त करके राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और वह स्वर्ग को चला गया। अपरा एकादशी का विशेष महत्व है। यह बड़े से बड़े संकटों को क्षण भर में समाप्त कर देता है। जो भी लोग श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत करते हैं, उन पर भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा रहती है और उनके जीवन के संकट समाप्त होने लगते हैं। एकादशी के दिन हर मनुष्य को इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए और जो आपके अपने हैं उनको भी इस कथा को सुनाना चाहिए। ऐसा करने से भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। दान करने से भी व्यक्ति के समस्त प्रकार के संकट दूर होते हैं और जीवन में समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं।